नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टिप्स एंड टिप्स और आज हम उस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो हर सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और आम दर्शक के मन में होता है। 8वां वेतन आयोग और वित्त आयोग, नाम सुनते ही थोड़ी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों से सैलरी बढ़ती है? चलिए आज इसे बिल्कुल आसान और साफ भाषा में समझते हैं। ये दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, लेकिन उससे पहले 7वें वेतन आयोग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसा कि 7वां वेतन आयोग सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए होता है, तो फिर सवाल उठता है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी कैसे तय होती है। दोस्तों, राज्य सरकारें अपना अलग वेतन आयोग बनाती हैं। हर राज्य सरकार स्टेट पे कमीशन यानी राज्य वेतन आयोग गठित करती है। इसका काम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा केंद्र के लिए वेतन आयोग करता है, बस फ़र्क इतना है ये राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए होता है। आमतौर पर राज्य सरकार एक आयोग बनाती हैं। वह आयोग महंगाई, राज्य की आर्थिक स्थिति, केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशें, इन सब का अध्ययन करता है और फिर राज्य सरकार को वेतन, भत्ते और पेंशन पर रिपोर्ट देता है। तो क्या राज्य सीधे केंद्र का वेतन आयोग लागू कर देते हैं? जी नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर राज्य केंद्र के वेतन आयोग को आधार बनाते हैं, लेकिन पे मैट्रिक्स बदल सकती है, फिटमेंट फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है, भत्तों में बदलाव हो सकता है, यानी पूरी कॉपी नहीं करते बल्कि उसमें संशोधन करते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर समझें तो केंद्र सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग दे रहा है, जो कि 2016 में लागू हुआ था, लेकिन हिमाचल, यूपी, राजस्थान जैसे राज्य केंद्र के वेतन आयोग को आधार मानकर उसमें संशोधन करके लागू करते हैं। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि वेतन आयोग का अहम कार्य क्या होता है। आसान शब्दों में कहें तो यह आपकी बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और पेंशन, इन सब पर कैलकुलेशन करके सरकार को सुझाव देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और अब चर्चा चल रही है 8वें वेतन आयोग की, जिसे 2026 से 27 के आसपास लागू किया जा सकता है। दोस्तों, अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो आमतौर पर क्या होगा? सबसे पहले तो बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, डीए फिर से 0 से शुरू हो सकता है और साथ ही पेंशनर्स को भी फ़ायदा मिलता है। चलिए अब आते हैं वित्त आयोग पर, और यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। दोस्तों, वित्त आयोग का आपकी सैलरी के साथ सीधा कोई लेन देन नहीं है, तो फिर इसका काम क्या है? वित्त आयोग तय करता है कि केंद्र सरकार अपने टैक्स का पैसा राज्यों में कैसे बांटेगी, मतलब किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, पंचायतों को कितना फंड जाएगा, नगर निगमों को कितना बजट मिलेगा। ये आयोग हर 5 साल में बनता है। अभी देश में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और अगला होगा 16वां वित्त आयोग। वित्त आयोग का डायरेक्ट असर सैलरी पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका असर पड़ता है सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल और राज्य की अन्य योजनाओं पर। तो अब ज़रा ध्यान से समझिए, अगर बात हो सैलरी बढ़ने की, पेंशन बढ़ने की, डीए बदलने की, तो समझ जाइए कि मामला वेतन आयोग का है। और अगर बात हो राज्यों को पैसे मिलने की, टैक्स शेयर की, पंचायत फंड की, तो साफ है ये वित्त आयोग का कार्य है। तो दोस्तों, अब आप जब भी न्यूज़ में सुने या कहीं पढ़ें 8वां वेतन आयोग या वित्त आयोग, तो कंफ्यूज मत होना। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।